आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपस में टकरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अपने आदेशों और फैसलों को लेकर आपस में एक दूसरे से टकराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि कैसे जब सर्वोच्च अदालत और हाई कोर्ट एक दूसरे से अलग अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। आम लोगों की प्रॉब्लम्स, आम लोगों की जो तकलीफ़ें होती हैं, जो केसेस होते हैं, वो इन्हीं अदालतों में जाते हैं दोस्तों। लेकिन जब अदालत के अंदर टकराव सामने नज़र आती है, वो भी दो बड़े बड़े अदालतों को लेकर, तब लोगों का उन तमाम खबरों पर ध्यान ज़रूर जाता है। ऐसे में ऐसी खबर निकलकर जो सामने आई है, वो पूरी जानकारी, पूरा मामला क्या है, आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। क्यों आखिर क्यों ऐसी नौबत जो है आई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे से अलग राय रख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जज, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस प्रशांत को रिटायर्ड तक क्रिमिनल केस ना दे। एक मामला, एक मुद्दा दोस्तों आपके सामने आया था, जहां पर एक जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन पर कई तरीके के सवाल उठाए गए थे और बोला गया था कि ये जो फैसला है वो सही से लिख नहीं पाते हैं, इनको किसी और जज के साथ ट्रेनिंग पर भेज दिया जाना चाहिए। अब उसी मामले में जो है दोस्तों, क्या और किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो पूरी खबर आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले आप भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए। दैनिक भास्कर ने इस खबर को कैसे छापा है और क्या कुछ लिखा है। दैनिक भास्कर के जरिए लिखा गया है कि एससी के आदेश के खिलाफ 13 जज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जस्टिस प्रशांत को रिटायर्ड तक क्रिमिनल केस ना दिया जाए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामले की सुनवाई से हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनती हुई दिख रही है। हाई कोर्ट के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है। यहां तक पहुंच गया दोस्तों कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है। जस्टिस अरविंद सिंह ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर तक लिख दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हैरानी और दुख दोनों जताया है। इस पूरे मामले में लिखा गया है कि 4 अगस्त का आदेश बिना नोटिस जारी किया गया है। इसमें जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ तीखी टिप्पणी भी की गई है। इसमें जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां तक की गई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि जस्टिस प्रशांत कुमार ने एक सिविल विवाद में क्रिमिनल समन सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे गंभीर गलती माना और प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट तक उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल केस ना देने की बात की। अब जस्टिस अरविंद सिन्हा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके जरिए देखिए क्या बयान आया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों से हटाने को कहा। फुल कोर्ट मीटिंग ये तय करे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा। इस तरीके का बयान जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का सामने आया। दरअसल दोस्तों, जस्टिस अरविंद सिन्हा ने लेटर में सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट्स के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं है। फुल कोर्ट मीटिंग के जरिए आदेश की भाषा और लहजे पर भी नाराजगी दर्ज कराई गई है। लेटर में 12 अन्य जजों के भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाया जा रहा है। दरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार ने एक सिविल विवाद में क्रिमिनल समन सही ठहराया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इसे गंभीर गलती मानी थी और गलती मानते हुए कहा था कि इन्हें रिटायरमेंट तक क्रिमिनल केस की जिम्मेदारी ना दी जाए। इस तरीके के आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक बनाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हाई कोर्ट स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में हो क्या रहा है। इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए दिया गया था। इधर एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने 4 साल तक की, जी हाँ, 4 साल तक की तय सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज करते समय तय कानून सिद्धांतों का पालन को नजरअंदाज किया है।
इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर गलती बताते हुए ये मामला दोबारा विचार करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। साथ ही 15 दिन के भीतर न्याय आदेश जारी करने का निर्देश तक दे दिया। ये मामला एक दोषी की अपील से जुड़ा हुआ था दोस्तों, जिसे पॉक्सो एक्ट, आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई थी। दोषी ने सजा निलंबन करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के आदेश पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। CJI BR गवई से सलाह के बाद इस पर फिर से सुनवाई का फैसला किया गया। इसे 8 अगस्त के लिए लिस्टिंग भी की गई है। हालांकि सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ही करेगी। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों देखने सुनने को मिली। और फिर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ही एक दूसरे से अलग राय रखते हुए इस पूरे मामले को लेकर फुल कोर्ट मीटिंग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुला ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है पिछले कुछ सालों से देखने सुनने को मिल रही है, जहां पर एक दूसरे के फैसले पर आपत्ति जाहिर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सही तरीके से, गंभीर तरीके से जो है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, जैसे कि जस्टिस प्रशांत कुमार के मामले में किया गया, उस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति बन रही है, या जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है उन आदेशों पर हाई कोर्ट के जज जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो मांगे कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।